हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो इस दूसरे वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। मात्र एक यह वीडियो, इसके बाद आपको कभी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इक्वल टू द बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। मतलब कि ये जो केमिकल इक्वेशंस दी हुई है, इसके दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको इक्वल होना चाहिए, इक्वल करना पड़ता है हमें। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से इसको क्या करते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 है, और इसको इस प्रकार से आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। प्लस लगाए तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इसको भी इस प्रकार से आप ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। क्लियर हो गया। एरो का सिंबल लगाएंगे, और ये दोनों देखिए एक साथ है तो इसको एक साथ लिखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इन दोनों का एक साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी सिंबल नहीं है। अब आप काउंट करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 हो जाएगा तो इधर भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। तो यानी कि हमें यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। 2 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, और 2 2 जा 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यानी कि ये हमारा बैलेंस हो चुका है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले जैसे आपका केमिकल इक्वेशन लिखा था उसी तरह आप इसको उतार लीजिए। H2 प्लस O2 सिंबल H2O। अब यहाँ पे देखिए H2O वाले में हमने किसको मल्टीप्लाई किए थे, 2 का, तो यहाँ पे अभी आप 2 को ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। और इधर ऑक्सीजन में कुछ भी चेंज नहीं किए तो ये ऐसे ही रहेगा। हाइड्रोजन में भी 2 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं, ये रहा आपका केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब बताइए आपको कहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर कोई थोड़ा सा भी आपको अगर यहाँ पे डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक एक पॉइंट भी डाउट नहीं रहेगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, पहले इजी क्वेश्चन लेंगे। Na प्लस O2 एरो Na2O। अब इसको आप देख लीजिए, इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे Na, सोडियम कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे ऐसे, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे इस प्रकार से। इसको भी आप ब्रैकेट में बंद करेंगे, एरो लगाएंगे। इस साइड सब एक साथ लिखा हुआ है तो Na इक्वल टू कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। इसको आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे। जहाँ पे आपको प्लस माइनस दिखेगा वहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाएंगे, और जहाँ पे प्लस माइनस नहीं रहेगा वहाँ पे आप एक साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना होता है कौन सी वैल्यू इक्वल। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को क्या करिए, यहाँ पे 2 बना लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। और सोडियम कितना था, 2 था, मतलब 2 था पहले। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सोडियम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस साइड हमारा कितना है, सोडियम 1 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा।
जैसे हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा सोडियम इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, सोडियम इधर भी 4 हो गया। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, पहले सेम टू सेम उसी तरह से लिख लेंगे, Na+O2 एरो Na2O। हमने इधर क्या चेंज किया है, 2 को मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस साइड हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है सोडियम में, तो यहाँ पे भी आप 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन बन करके आया है ये आपका एकदम बैलेंस है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ये बैलेंस हो गया, 4 सोडियम हो गया, 2 2 जा 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2 2 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर हो गया, ये भी आपने आसानी से बैलेंस कर लिया। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को बैलेंस करना सीख रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े और बड़े क्वेश्चन लेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशंस की। थर्ड क्या हमारे पास, Fe+O2 एरो, एक साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, एक साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, और Fe2O3। अब यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह से आपको फॉलो करना है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले Fe लिखेंगे, Fe हमारे पास कितना है, 1 है, Fe आयरन कितना है, 1 है, प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे ऐसे। क्लियर हो गया। अब एरो लगाए तो एरो लगाइए, ये Fe हमारे पास इस साइड कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ये इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसीलिए इसको इस तरह से एक साथ लिखा जा रहा है। अगर कोई सिंबल होता तो इसको भी हम क्या करते, प्लस करके लिखते। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो हमें इधर 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। तो जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो इधर भी 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा, तो 3 2 जा 6। लेकिन यहाँ पे आयरन कितना हो गया, Fe कितना हो गया, 2 2 जा 4, Fe यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया। तो इधर भी हमें Fe को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा। क्लियर हो गया। तो अब आप यह इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। अब आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे, Fe+O2 एरो Fe2O3। इस साइड हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे हमें 2 का करना पड़ेगा। O2 में 3 का किए हैं तो 3 करेंगे, Fe में 4 का किए हैं तो 4 करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ये आपका केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो चुका है। इस प्रकार से आप आसानी से बैलेंस कर लेंगे किसी भी इक्वेशंस को, चाहे बड़ा होगा चाहे छोटा। इसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। बहुत ही इजी मेथड हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। अब आप खुद बता रहे होंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन। 3 इक्वेशंस हमने बैलेंस कर लिए हैं। अब आइए 4 इक्वेशन बैलेंस करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं, फोर्थ, और इस साइड रखते हैं, आपको विजिबल भी होनी चाहिए। क्लियर है। फोर्थ हमारे पास Mg मैग्नीशियम प्लस HCl एरो H2 प्लस MgCl2। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पे Mg क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे Mg इक्वल में 1। इसको ब्रैकेट में ऐसे करेंगे, प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। HCl हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और Cl कितना है, 1 है। Cl मतलब क्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट आपको याद होंगे तभी आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे Cl से होता है क्लोरीन, नहीं तो आप क्या करते हैं, C को अलग कर देंगे, L को अलग कर देंगे। तो ये नहीं करना है, ये Cl है, C से तो कार्बन होता है, लेकिन ये Cl क्लोरीन है। क्लियर हो गया। एरो लगाएंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना हमारे पास 2 है, तो ये आप इसको ब्रैकेट में करेंगे। यहाँ पे प्लस लगाए तो फिर से प्लस लगाएंगे। Mg कितना है, 1 है, और Cl कितना है, 2, यानी कि क्लोरीन 2 हो गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखिए इस साइड भी ब्रैकेट लगा है तो इस साइड भी हमने क्या लगा दिया, प्लस लगाया तो प्लस लगा दिए। अब यहाँ पे इनके बीच में कोई प्लस नहीं तो यहाँ पे हमने कोई प्लस नहीं लगाया, इनको एक साथ लिख दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा सा आपके पास बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए Cl यानी कि क्लोरीन कितना है 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है हमारे पास, केवल एक ही है क्लोरीन। तो हमें क्लोरीन 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी कि ये हमारा इतना पोर्शन बैलेंस हो गया। और मैग्नीशियम इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो केवल कुछ नहीं करना पड़ा। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से ये हो गया, ये बैलेंस हो चुका है। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, हो गया बैलेंस। अब आप इसको इसी तरह से लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ही है, प्लस यहाँ पे हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2HCl हो जाएगा, एरो हो जाएगा, H2 हो जाएगा, प्लस MgCl2। इधर हमने कोई भी चेंज नहीं किया, जहां हमने कोई भी चेंज नहीं किया उसको उसी तरह से लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा दिख रहा था, डर लग रहा था, लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की। वो फोर्थ हो गया, फिफ्थ इक्वेशन ले लेते हैं। फिफ्थ है हमारे पास Al प्लस O2 Al2O3। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा हार्ड बनेगा, लेकिन पहले आप इजी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते थे। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, एरो लगाएंगे, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन के सामने 3 लिखेंगे। इसको एक ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है इधर 2 है, तो ऑक्सीजन जब भी ऐसे 2 और 3 आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि इनके अपोजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ पे भी हमें 4 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो जैसे ही हमने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, अब आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो क्या हुआ है 4 का मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम में किए हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4Al हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3O2 हो जाएगा, एरो लगाएंगे। यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2Al2O3। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। एल्यूमिनियम 4 है तो 2 2 जा 4 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन 3 2 जा 6। यहाँ पे जो बाहर 2 रहता है ये पूरे में मल्टीप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 6 इक्वेशन की। 6 इक्वेशन लिख लेते हैं। 6 हमारे पास क्या है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। क्लियर। सेम आपको वही मेथड अपनाना है। Fe इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 और इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे, प्लस लगाया प्लस लगाएंगे, H2 यानी कि हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में करेंगे, एरो लगाया एरो लगाएंगे। Fe यहाँ पे देखिए Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, इसको आप इस तरह से एक साथ ब्रैकेट में करेंगे और प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। H कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 2 है। क्लियर हो गया। अब पूरे इक्वेशन को आपको अच्छे से देखना होता है। यहाँ पे Fe कितना है 3 और यहाँ पे Fe कितना है 1,
तो यानी कि हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fe की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 4 2 जा 8। तो हाइड्रोजन 8 बनाने के लिए यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए, 4 2 जा 8 यानी कि हाइड्रोजन 8 हो चुका है। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन 8 हो गया। इस एरो के इस साइड आपको देखना होता है, इस एरो के इस साइड देखना होता है पूरे में। तो ये पूरे में हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8 है, 4 2 जा 8 है। Fe कितना है, 3। Fe कितना है, 3। ऑक्सीजन 4 है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। यानी कि आपका इक्वेशन अच्छे से बैलेंस हो चुका है। तो आप इसको क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसे ही। Fe कितने में मल्टीप्लाई किए, 3 का, प्लस 4 का मल्टीप्लाई किए H2O में, और एरो हो जाएगा यहाँ पे। इसमें हमने कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया है तो ये ऐसे रहेगा, Fe3O4 प्लस यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किए तो 4H2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए ये भी इक्वेशन आपका बहुत ही ईजिली आपका बैलेंस हो चुका है। कितना बड़ा दिख रहा था लेकिन आपको आसानी से बैलेंस हो गया है। अब आप सीख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से। जब आपको मतलब केमिकल इक्वेशन आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि अरे ये हमने तो बहुत ही आसानी से सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि केमिकल इक्वेशन 7 नंबर लिखते हैं। 7 नंबर थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, जैसे जैसे आगे चलते हैं थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। NaOH प्लस H2O H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। Na सोडियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, सोडियम अलग है। तो इसको हमने इस प्रकार से अलग अलग लिख लिया है। इसमें आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे प्लस। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और S कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। क्लियर हो गया। इसको भी आप इस प्रकार से ब्रैकेट लगाएंगे, एरो लगाएंगे। Na यानी कि सोडियम कितना है, 2 है, S कितना है, 1 है, O कितना है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, प्लस H कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे बैलेंस करेंगे, देखेंगे पहले पूरे में एक एक नंबर अच्छे से देखिए, उसके बाद बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन इस साइड पूरे में हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है और 1 है। मतलब इस साइड 3 है और इस साइड 2 है। तो मतलब पहले हमें और दूसरा नंबर देखना होगा। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, और यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सोडियम को इक्वल कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम 2 हो गया, और इस साइड सोडियम पहले से 2 है, तो सोडियम तो बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, और 4 यहाँ पे है, 4 और 2 कितना हो गया, 6, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, और सोडियम तो पहले से बैलेंस था, सोडियम बैलेंस है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करिए तो 2 1 जा 2, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, 4, और यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, यानी कि हाइड्रोजन भी 4 हो गया। यानी कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। आप अच्छे से देख लीजिए, 2 1 जा 2, यानी कि सोडियम कितना इधर 2 है, और इधर भी सोडियम 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 1 जा 2, और 4 यहाँ पे है, तो 4 2 6, और ऑक्सीजन 4 और 2 यहाँ पे 6 हो गया। हाइड्रोजन 2 और 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4। यानी कि ये देखिए कितना बड़ा सा इक्वेशन आपने बहुत ही आसानी से बैलेंस कर लिया। अब इसको इसी तरह से लिख देंगे, NaOH, इसमें हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सीधे सीधे 2 लिख लेंगे, 2 आ गया, प्लस इसमें हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये ऐसे ही रहेगा, H2SO4 एरो, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे रहेगा, Na2SO4 प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2H2O हो जाएगा। तो ये आप
आसानी से इस इक्वेशन को भी आपने क्या किया, बैलेंस कर लिया है। क्लियर। तो 7 इक्वेशंस आपने बैलेंस कर लिए हैं। अब आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क भी देंगे और आप उसे अपने से मतलब कि बैलेंस करके दिखाएंगे। और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने बैलेंस करना सीख लिया है या नहीं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा, आपको और नए तरीके से बताया जाएगा। 7 के बाद हम 8th बैलेंस इक्वेशन ले लेते हैं। MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl एरो MgCl2 प्लस H2O, इसको हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए Mg, ये 2 मल्टीप्लाई मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ पे गलती नहीं करना कि केवल H को केवल आप 2 लिख दें। अभी आप लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, Mg ये केवल ब्रैकेट लगा है, इसमें केवल ये 2 का मल्टीप्लाई, Mg में नहीं है तो Mg की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है, और इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं लगा, इसीलिए हम इनको सबको एक ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर हो गया आपको। और प्लस प्लस लगा तो प्लस, ये अलग ब्रैकेट है तो H की वैल्यू 1, Cl क्लोरीन की वैल्यू भी 1 है तो इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। एरो लगा है तो एरो लगाएंगे, Mg की वैल्यू 1, Cl क्लोरीन की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। और प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है 1, तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन कितना हो जाता है 2, और हाइड्रोजन कितना हो जाता है 2 2 जब 4, तो हाइड्रोजन आपके पास इधर 2 पहले से है, और 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लोरीन पहले से इधर 2 है। अब आप एक एक मिला लीजिए। पहले आप मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है। क्लियर। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। अब हाइड्रोजन देखिए, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 4 है, और 2 2 जा 4 यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यानी कि सभी के सभी वैल्यू आपकी मिल चुकी है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हो गया, यानी कि आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Mg जो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, OH का होल ट्वाइस प्लस, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 लिखेंगे, HCl लिखेंगे, प्लस एरो लगाएंगे, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं की तो इसको इसी तरह से लिख देंगे MgCl2 प्लस, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2H2O लिखेंगे। क्लियर हो गया। ये भी आप देखिए कितना बड़ा दिख रहा था, और आपने बहुत ही इजी यानी कि आसानी से इसको बैलेंस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 9 थोड़ा सा और बड़ा लेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH एरो AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2SO4। क्लियर हो गया। अब आपको इसको बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा एक साथ है, एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखेंगे 2 लिख देंगे। S कितना है 3, यानी कि सल्फर कितना हो जाएगा 3, ऑक्सीजन 3 4 3 जा 12 यानी कि ऑक्सीजन कितना है 12 है यहाँ पे, तो इसको आप क्या करेंगे इस तरह से ब्रैकेट में बंद करेंगे। प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। सोडियम यानी Na = कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, इसको भी आप ब्रैकेट में इस तरह से बंद करेंगे। एरो लगाएंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है। अब प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे। Na यानी कि सोडियम कितना है 2 है, S कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ देखनी होती है पूरे में, क्या हमारे पास है, क्या इक्वल है क्या नहीं इक्वल है।
तो आप यहाँ देखेंगे तो सोडियम कितना है, सोडियम आपके पास 1 है और इधर सोडियम कितना है 2 है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो सोडियम 2 हो जाएगा, तो सोडियम 2 हो जाएगा। और कुछ देख लीजिए, जैसे कि आपके पास एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2 है, एस की वैल्यू कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 12 है, तो ऑक्सीजन 12 है तो हमें ऑक्सीजन इधर भी 12 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ पे 13 ऑक्सीजन है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ का 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 जा 6, सोडियम कितना हो गया 6 हो गया, और सल्फर कितना हो गया 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 3 जा 12, यानी कि 12 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे 15 हो गया, 15 ऑक्सीजन हो गया चुका है हमारे पास, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास 12, तो 3 2 जा 6 सोडियम हो गया। अगर हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सोडियम यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी कि सोडियम तो इधर बराबर हो गया 3 2 जा 6 3 2 जा 6, लेकिन ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो 6 1 जा 6 और 12 इधर है, तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 4 जा 12 ऑक्सीजन इधर है, और अगर हम 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो 2 3 जा 6 और 12 में 6 ऐड करेंगे 18, यानी कि 18 ऑक्सीजन आपका इधर भी हो गया। सोडियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे 6 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 2 3 जो 6, यानी कि हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस है। एल्यूमिनियम चेक करेंगे, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एल्यूमिनियम आपका 2 है। सल्फर एस की वैल्यू चेक करेंगे, एस यहाँ पे कितना है 3 है और एस यहाँ पे कितना है 3 है, यानी कि सभी के सभी की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे अच्छे से Al2SO4 का थ्राइस प्लस 6NaOH एरो 2AlOH का थ्राइस प्लस 3Na2SO4। ये आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। बहुत ही बड़ा था, हार्ड था। आप इसको 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसी तरह के और क्वेश्चन आप हार्ड क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा सा आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, सीखेंगे कि आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं, तो आप पाएंगे कि आप आसानी से बना पा रहे हैं। अब आती है आपके होमवर्क की बारी। तो हमने क्वेश्चन सीख लिया है तो ज़रूर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क दे दिया जाए। हाँ, यहाँ पे मेरे पास KClO3 और KCl+O2, इससे आप बैलेंस करेंगे। KCl2 प्लस Ki इक्वल टू KCl+I2। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपका टारगेट है 95% प्लस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और यदि आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सुधार जरूर दिखेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।